जनपद गोंडा से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। भाषा विवाद को लेकर कुश्ती संघ के पूर्वाध्यक्ष व पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को कड़ी नसीहत दी है। गोंडा के बेलसर स्थित जगदंगा शरण सिंह एजुकेशनल संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। राज ठाकरे अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बागेश्वर बाबा को लेकर कहा, नौजवान है, समय के साथ संयम आ जाएगा। छांगूर बाबा मामले में बोले, अब कानून पूरी ताकत से काम कर रहा है। कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने गुरु गंगा पहलवान के सम्मानित किया और 2026 में एक राष्ट्र कथा के आयोजन की भी घोषणा की है। राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती है। मैं अपने देवी पाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया था। और यहाँ तक कि विरोधियों को शक न हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तिरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति कि आप फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेद व्यक्त करो। 2022 मैंने बोला, 2022 में, और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा। आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया। और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है, और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर देगा तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में हैं कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाओगे। इसलिए जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूं कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली चंद
एक फैमिली, एक परिवार से उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया, और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे, एक तरीके से पायलट था और 2 लोग जो थे, एक करण का पीए था और 2 लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज़्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूँगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सलाह ना दो। हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं, उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूं और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूं। फिर कह रहा हूं, वहां मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूं, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और हरियाणा के लोगों को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। हरियाणा का भी हमारा पुराना संबंध है। और हाँ जी।